नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में, जिसको हम शॉर्ट में बीपीसीएल कहते हैं। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम कौन है और सबको पता है कि भाई भारत पेट्रोलियम के बहुत सारे पेट्रोल पंप है ओवरऑल इंडिया में, जिसमें वो पेट्रोल को सेल करके पैसे कमाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीसीएल के बिजनेस मॉडल के बारे में। हम जानेंगे कि भाई फंडामेंटल्स कैसे हैं इस कंपनी के, इनकम स्टेटमेंट की तरफ एक नज़र डालेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट कितना कमा रही है कंपनी, कहाँ से इसको प्रॉफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको चार्ट्स के ऊपर बताऊंगा कि अभी इस स्टॉक में कोई बाइंग बनती है कि नहीं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड कैसा है। इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कीजिएगा इस वीडियो को अगर वीडियो पसंद आता है तो। अब अगर मैं किसी भी ऑयल कंपनी की बात करूं दोस्तों, तो ऑयल के बिज़नेस को हम तीन तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तीन प्रकार की कंपनियां होती हैं ऑयल के सेक्टर में। देखिए दोस्तों, पहली जो कंपनीज होती हैं वो ऑयल एक्सप्लोरेशन के सेक्टर में होती हैं, जो कि ज़मीनों के अंदर से क्रूड ऑयल को निकालती हैं, वो उसी के लिए जानी जाती है। तो ऑयल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये सारी कंपनीज ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले सेक्टर में आती है। और वहीं अगर हम बात करें रिफाइनिंग क्रूड ऑयल के सेक्टर की, तो इस सेकंड सेगमेंट में आप देखेंगे कंपनीज को क्रूड ऑयल खरीदते हुए और उसको रिफाइन करके उससे पेट्रोल, डीजल और बाकी सारी ऐसी चीज़ें बनाते हुए देखेंगे। तो दूसरे प्रकार की कंपनीज रिफाइनिंग कंपनीज होती हैं। और जो तीसरी प्रकार की कंपनीज होती हैं वो मार्केटिंग करती हैं ऑयल की। मार्केटिंग से मेरा मतलब है दोस्तों, ये इनके पेट्रोल पंप होते हैं और पेट्रोल पंप के थ्रू ये अपने ऑयल को सेल करते हैं। तो जो बीपीसीएल का बिजनेस मॉडल है दोस्तों, उसमें वो ऑयल को रिफाइन करते हैं और इसको अपने पेट्रोल पंप्स के थ्रू सेल करते हैं। दोस्तों, बीपीसीएल थर्ड नंबर की इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है अगर हम बात करें ऑयल के सेक्टर में, लेकिन ये दूसरे नंबर पे आती है जब हम बात करें इस कंपनी के मार्केट कैप की। और मार्केटिंग वाले जो सेगमेंट है उसमें ये सेकंड नंबर पे आती है कंपनी। अब आपको पता है कि भाई ये ऑयल को रिफाइन करते हैं, क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उससे पेट्रोल और डीजल बनाते हैं और उसी डीजल को ये लोगों को बेचते हैं। अब दोस्तों, ये जो बिज़नेस है इनमें इनका जो मार्जिन रहता है बस वो 3 से 4% रहता है, लेकिन इनकी वॉल्यूम इतनी ज़्यादा रहती है, क्वांटिटी इतनी ज़्यादा रहती है और जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्टेबल है। इसी वजह से मार्जिन्स बहुत बढ़िया रहते हैं। ये बात तो हो गई हमारे बिजनेस के बारे में। अब अगर मैं बात करूं बीपीसीएल के शेयर प्राइस की, तो शेयर प्राइस अभी 377 रुपीज़ है दोस्तों। और जो शेयर का प्राइस है उसका ऑयल के प्राइस से बहुत अच्छा खासा कोरिलेशन है। जब जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस गिरता है दोस्तों। जब भी क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जिनको हम ओएमसी कहते हैं, उनके मार्जिन्स में आपको ज़्यादा बढ़ोतरी मिलेगी और इसी वजह से इनके जो शेयर प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं, जो कि अभी पिछले कुछ समय से बढ़े हैं। अब यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट की तरफ एक नज़र डालूँ टिकर टेप की, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉक के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू का डेटा नहीं है, उसको हम एनालाइज कर लेंगे। एफडी से अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, डिविडेंड भी बहुत अच्छा प्रोवाइड करता है, एक पीएसयू है तो डिविडेंड तो देगा ही। एंट्री पॉइंट के लिए अच्छा टाइम है टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से, और कोई भी रेड फ्लैग नहीं है इसमें। ये सारी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं हमें। और अगर हम बात करें इसके रिटर्न प्रोफाइल की, तो वनडे में 0.70% रिटर्न है। अगर हम 1 वीक की बात करें तो 4% से ज़्यादा थोड़ा डाउन है। 1 मंथ में देखें तो 3% डाउन है। 1 ईयर की बात करें तो 20% डाउन है अगर हम देखें तो। और अगर हम 5 सालों की बात करें तो 5 सालों में 28.45% के रिटर्न्स दिए हैं इसने। और दोस्तों, डिविडेंड भी ये प्रोवाइड करता है अच्छा खासा, तो रिटर्न जो प्रोफाइल है वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी है। और अगर मैं अभी ओवरऑल देखूं इनके रिटर्न पूरे लाइफ टाइम के, तो 1134% से भी ज़्यादा के रिटर्न दिए हैं इस कंपनी में। तो दोस्तों, ये जो कंपनी है ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाते नहीं हैं अगर हम मार्जिन की बात करें तो, लेकिन जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी स्टेबल है। इसी वजह से कंपनीज जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है ये। अगर हम इसके मार्केट कैप की बात करें तो 86,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। अगर हम इसके की मैट्रिक्स की तरफ एक नज़र डालें तो जो पी रेशो है वो 24.30 का है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 1.92 का है। और वहीं अगर हम सेक्टर से कंपेयर करें तो सेक्टर का वैल्यूएशन भी लगभग सेम है। तो
अगर हम बात करें BPCL की, तो दोस्तों ये मुझे ना ज़्यादा ओवर वैल्यूड लग रहा है ना अंडर वैल्यूड लग रहा है। ये एकदम अपनी रेंज में ट्रेड हो रहा है, एकदम नॉर्मल वैल्यूएशन है इसका, अगर हम वैल्यूएशन के तरफ एक नज़र डालें तो। अब अगर मैं फाइनेंशियल्स पे एक नज़र डालूँ यहाँ पे, तो हम इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं यहाँ पे। तो BPCL का जो मार्केट शेयर है वो 17 से 18% था दोस्तों, जो कि साढ़े 16% हो गया है अब पिछले 5 सालों में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई थोड़ा सा मार्केट शेयर जो है वो गिरा है, और जो रेवेन्यूज़ रहे थे FY 2020 के, वो 2,87,000 करोड़ से भी ज़्यादा थे, और नेट इनकम बस 3,055 करोड़ रुपए थी। इसको मैं अगर मार्जिन व्यू में आपको दिखाऊं दोस्तों, तो आप यहाँ अच्छी पिक्चर समझ पाएंगे। अगर 100 रुपये बिजनेस में आ रहे हैं, तो भाई जो इन्वेस्टर्स का रिटर्न है वो 3 से 4 रुपये ही है। आप इसके मार्जिन्स देख सकते हैं, 4.5%, 3%, 3.5%, बस इतने ही मार्जिन्स इस कंपनी को मिलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है सारी OMCs की, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की। लेकिन अगर हम रेवेन्यूज़ में ग्रोथ देखें, तो रेवेन्यूज़ में भी अच्छी खासी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और प्रॉफिट्स भी आपको यहाँ पे अनस्टेबिलिटी मिलेगी। रेवेन्यूज़ पर यहाँ पे स्टेबल रहते हैं इन कंपनीज़ के। ये बात तो हो गई थोड़े से फाइनेंशियल एनालिसिस के बारे में। इससे आप समझ गए होंगे कि कंपनी कैसे फंक्शन करती है। भाई बहुत सिंपल सा बिजनेस मॉडल है, आपको समझ में आ ही गया होगा, और साथ ही में मैंने आपको बता दिया है कि अभी वैल्यूएशन कैसा है। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और देखते हैं कि चार्ट्स पे यहाँ पे कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तो नहीं है, और अभी इसमें कोई बाइंग बनती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एंजल ब्रोकिंग का प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ चार्ट यूज़ करने के लिए। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है इनका। तो अगर आपको एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट खुलवाना हो, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब यहाँ अगर हम BPCL की बात करें, तो दोस्तों ये जो स्टॉक है ये कंसोलिडेट हो रहा है काफ़ी समय से। आप देख सकते हैं ना ज़्यादा ऊपर जाता है ना ज़्यादा नीचे जाता है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें, तो 250 रुपये से लेके 550 रुपये के बीच की इस स्टॉक की रेंज है, जिसमें ये पिछले कुछ सालों से इसी रेंज में ट्रेड हो रहा है दोस्तों। और अगर मैं अभी की बात करूं यहाँ पे, तो आप अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉसओवर जो है वो बन चुका है। रेड लाइन 50 दिन का मूविंग एवरेज है, ब्लू लाइन 200 दिन का मूविंग एवरेज है। यहाँ गोल्डन क्रॉसओवर बन चुका है, लेकिन मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है, इसलिए मूविंग एवरेजेस को देखना ज़्यादा समझदारी नहीं होगी। तो अगर हम इसके नियर टर्म रेजिस्टेंस की बात करें, तो नियर टर्म रेजिस्टेंस 410 रुपये के आसपास है। और अगर हम सपोर्ट की बात करें दोस्तों, तो इस स्टॉक का जो सपोर्ट है वो 325 रुपये के आसपास है। और अगर हम इसमें अभी कोई बाइंग की बात करें, तो इसमें कोई बाइंग नहीं बनती है दोस्तों। स्टॉक बिल्कुल कंसोलिडेट हो रहा है। अगर आप बाय करेंगे तो आपको कोई अच्छे रिटर्न्स मिलने के चांसेस नहीं है यहाँ पे। तो मेरी जो सलाह है वो यही होगी कि आप बिल्कुल भी यहाँ बाय ना करें, और अगर आपके पास स्टॉक रखा हो तो आप होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का छोटा सा एनालिसिस भारत पेट्रोलियम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ऐसे सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।